नमस्कार और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसमें हम देख रहे हैं आपके हर चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि कवर करेंगे आपके वो सवाल जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना जिनकी काफ़ी ज़्यादा है। उसी सीरीज़ में ये हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है स्प्रेडशीट चैप्टर, और इसके 2 पिछले लेक्चर आ चुके हैं। चाहें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ये 101 नंबर से सवाल इस चैप्टर का कवर करेगा। तो चलिए पहला सवाल आज का देखते हैं। विच की डू आई यूज़ फॉर कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है, मतलब कमेंट के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट टी या कंट्रोल अल्टरनेट सी। तो यहाँ पर जो कमेंट के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो होती है कंट्रोल अल्टरनेट सी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल। विच की इज़ यूज टू कन्वर्ट नंबर टू करेंसी फॉर्मेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप काम कर रहे हो और नंबर से करेंसी फॉर्मेट में अगर आपको कन्वर्जन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 5, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4 या कंट्रोल शिफ्ट के साथ 3। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। यहाँ पर सी ऑप्शन, इस शॉर्टकट की से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है हमारा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल वी, कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एफ या कंट्रोल 1। तो इसके लिए आप कंट्रोल एम को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये वो शॉर्टकट की हैं जिनका जनरली आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। वेयर इज़ द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहाँ पर होता है? अब यहाँ पर ऑप्शन में देखें, एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द मेन्यू बार, टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द मेन्यू बार, ऑन द स्टेटस बार, बॉटम राइट साइड ऑफ द मेन्यू बार। तो नेम बॉक्स जो आपका होता है वो एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार के नीचे किनारे की तरफ लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, नेम बॉक्स की बात की गई है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। विच की डू यू यूज़ टू मूव इनटू द फ्रंट सीट। तो इसके लिए आप क्या टैब यूज़ करेंगे? कंट्रोल टैब यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब यूज़ करेंगे या शिफ्ट टैब यूज़ करेंगे? तो इस चीज़ की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ टैब। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 106 नंबर का सवाल है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू हाईलाइट अ वैल्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर किसी वैल्यू को हाईलाइट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल F6, कंट्रोल F8 या कंट्रोल F1। तो इस चीज़ के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होगी आपकी वो होगी कंट्रोल F8। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला सवाल। वेयर डज द एड्रेस ऑफ सेल अपीयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? तो एड्रेस मतलब उसकी जो मान लीजिए जो सेल सिलेक्ट किए हैं वो कौन सी सेल है, उसका नाम कहाँ पर, उसका एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? फॉर्मूला बार में नहीं, एड्रेस बॉक्स नहीं, उस चीज़ को कहते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि 108 नंबर का सवाल है। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इन कैल्क। कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या है, मतलब लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस क्या बनेगा? तो उसका एड्रेस जो आपका बनेगा XFT 1048,576। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 109 नंबर का। व्हाट डू आई डू टू राइट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे से संडे तक लिखना हो तो आपको क्या काम करना होगा? इसके लिए ऑटोफिल फीचर आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले मंडे लिखकर उसके किनारे राइट तरफ जाएंगे, किनारे की तरफ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचेंगे तो आपका मंडे से संडे तक छप जाएगा। ठीक है, क्या करना है? सेल में मंडे लिखना है, फिर किनारे जाएंगे, प्लस की साइन थोड़ा सा पतली हो जाएगी, राइट साइड में कोने जाएंगे जहाँ पे डॉट बना रहता है, फिर उस पर माउस का लेफ्ट साइड क्लिक करके खींचेंगे तो आपका पूरा बन जाएगा। ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला 110 नंबर का सवाल है। विच की इज़ यूज टू गो टू द लेफ्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल। तो लेफ़्ट जाने के लिए आप यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब की सहायता से आप लेफ़्ट जो है जा सकते हैं। अगला सवाल 111। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑल वर्कशीट कॉल्ड। फॉर्मूला जो होता है वर्कशीट का वो क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑल वर्कशीट कॉल्ड? मैनिपुलेट वैल्यू, मैनिपुलेट लेबल, रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट। उसके बाद यूज़ द एडिशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद 112 नंबर का सवाल है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू 8 × 4/20 × 10।
तो इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आप बॉडमॉस रूल से सॉल्व करेंगे, एकदम आसान सा तरीका है आपका। और इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा 400। ठीक है, 400 यहाँ पर रिज़ल्ट आपका आने वाला है इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद। और ये बेसिक मैथ है, बचपन में भी सिखाई गई है आपको। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ इज इक्वल टू ट्रंक 3.45। 3.45 को ट्रंक करेंगे तो ट्रंक करने के बाद इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3। यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन ही आपका एकदम करेक्ट है। इसके बाद 114वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ इज इक्वल टू ABS इन ब्रैकेट -5। इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 5। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से हमने कोर्स में समझाया है, पूरी चीज़ पढ़ाई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो कैल्क की चाहे सीरीज़ देख लीजिए, चाहे ओ लेवल के पहले पेपर की सीरीज़ देख लीजिए, दोनों में ये चीज़ हमने अच्छे से समझाई है किस फॉर्मूले से क्या चीज़ बनती है। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज़ द शॉर्ट की ऑफ इंसर्टिंग रोज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रोज़ इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाने पे आपकी रोज़ इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन देखें तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स आपका शुरू हो रहा है, क्योंकि ट्रू फॉल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट सेलेक्ट वर्कशीट फ्रॉम द होम टैब। न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए वर्कशीट ऑप्शन होम टैब से सेलेक्ट करेंगे। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला देखते हैं, देयर इज़ ओनली वन वर्कशीट इन स्प्रेडशीट। अगर आप एक्सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 वर्कशीट मिलती है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, रोज़ रन हॉरिजेंटली इन वर्कशीट। वर्कशीट में जो रोज़ होती हैं वो हॉरिजेंटली होती हैं, इस तरीके से होती हैं, तो इस तरीके से जो होता है उसको रोज़ ही कहते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अगला सवाल 119 नंबर का, द सेल विथ द ब्लैक आउटलाइन इज कॉल्ड एक्टिव सेल। ऐसी सेल जिसके चारों तरफ काला काला घेरा बना रहता है उसको एक्टिव सेल कहते हैं। तो एक्टिव सेल की पहचान ही यही है कि उस पर अगर आप क्लिक करते हैं चारों तरफ काली काली लाइन बन जाती है, एक आउटलाइन बन जाती है, तो ये चीज़ आपकी ट्रू हो जा रही है। अगला देखिए, सीट टैब इज डिस्प्लेड व्हेन यू स्प्लिट अ सीट। सीट टैब तब दिखाई देता है जब आप सीट स्प्लिट करते हैं, नहीं ये चीज़ हमारी फॉल्स है। अगला देखिए, A51 इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेल एड्रेस। A51 सेल एड्रेस का एग्जाम्पल है, तो सेल एड्रेस का क्या एग्जाम्पल है, हाँ A51 ही आपका सेल एड्रेस का एग्जाम्पल है। A दिखा रहा है नंबर ऑफ आपके कॉलम और 51 नंबर ऑफ रोज़ दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि A वाले कॉलम में 51th रोज़ का ये सेल है। चलिए अगला, वी कैन नॉट सेटअप द पेज अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड। यूज़र की आवश्यकता के अनुसार हम पेज को सेटअप नहीं कर सकते, तो क्या मतलब ही रह जाएगा किसी चीज़ का। यूज़र के अकॉर्डिंग पेज सेटअप किया जा सकता है, ये चीज़ हमारा फॉल्स है। चलिए, टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन सेल। सेल में लिखे टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, उसमें चेंजेस किया जा सकते हैं, यहाँ पर ट्रू रख देना है। अगला सवाल, कैल्क वर्कशीट इज़ ऑलवेज इन ग्रिड फॉर्मेट। कैल्क वर्कशीट जो होती है वो ग्रिड फॉर्मेट में ही होती है, लाइन लाइन आपका सब तरफ बना रहता है, ऐसा ही होता है ग्रिड वाला फॉर्मेट। तो कैल्क तो वही होता है जो इस फॉर्मेट में हो, तो ये चीज़ आपकी ट्रू हो जाती है। अगला देखिए, द डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ इज़ 15 कैरेक्टर। किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ जो होती है वो 15 कैरेक्टर होती है, नहीं ये चीज़ हमारी फॉल्स है। चलिए अगला है, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑपरेटर। तो क्या 6 अलग अलग तरीके के फॉर्मूला ऑपरेटर होते हैं, ये चीज़ सही है या गलत है, ये चीज़ हमारी फॉल्स है, गलत है। इसके बाद 127वां सवाल है, लॉजिकल फंक्शंस आर परफॉर्म बुलियन ऑपरेशंस ऑन गिवन डेटा। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, तो ये दिया गया कथन हमारा सत्य है, ट्रू कर देना है। अगला देखिए, इसके बाद अगला सवाल है, 4 टाइटल्स आर टाइटल्स गिवन टू द 3 एक्सिस आर XYZ। तो ये कथन सत्य है या असत्य है, तो ये चीज़ हमारी फॉल्स हो जाएगी। अगला देखिए सवाल 129वां, लीगेंट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा मेकर। ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, ये चीज़ फॉल्स है। 130वां सवाल, कंट्रोल यू इज़ यूज अप्लाइंग और रिमूविंग अंडरलाइन। कंट्रोल यू की सहायता से आप अंडरलाइन को लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, तो कंट्रोल यू शॉर्टकट की होती है अंडरलाइन के लिए, तो ये चीज़ हमारी ट्रू हो जाएगी। अगला सवाल, यूजिंग अंडू कमांड यू कैन करेक्ट मल्टीपल एक्शन। आप अंडू कमांड का यूज़ करके जो गलती हुई है उसको सुधार सकते हैं, मल्टीपल एक्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो अंडू का काम ही है एक कदम पीछे जाना, कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारना, तो ये चीज़ हमारी ट्रू हो जाएगी।
अगला है डिलीट की रिमूव्स द सेल कंटेंट। डिलीट की से क्या सेल का कंटेंट रिमूव होता है? तो हाँ, एक्सेल या कैल्क में अगर किसी सेल में आपने कुछ लिखा है, सेलेक्ट करके डिलीट दबाते हैं तो उसके कंटेंट आपके रिमूव हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अगला देखते हैं, पेज डाउन की मूव्स वन स्क्रीन डाउन इन वर्कशीट। वर्कशीट में एक स्क्रीन डाउन करने के लिए पेज डाउन का नाम ही समझ में आ रहा है, पेज में डाउन जाना, और यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, तो ये चीज़ हमारी ट्रू है। अगला देखिए, टैब मूव्स वन स्क्रीन अप इन वर्कशीट। टैब की सहायता से क्या आप ऊपर जा सकते हैं? नहीं, ये चीज़ फॉल्स है। अगला देखिए, ऑटो सम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क रिप्रेजेंट बाय ग्रीक लेटर सिग्मा। सिग्मा की सहायता से ऑटो करेक्ट, ये साइन यहाँ पर गलत बनी हुई है, ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा। ऑटो सम इन लिब्रे ऑफिस इज रिप्रेजेंटेड बाई, ऑटो सम को सिग्मा की सहायता से, ये साइन होती है सिग्मा की, इसके सहायता से दर्शाया जाता है। तो ये चीज़ ट्रू है, यहाँ पर ट्रू कर देना है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने रख लिया है एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के अलावा, जिसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और क्वेश्चंस में घुमा के पूछा जाता है, उसी को यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ इक्वल टू NPV इन एक्सेल यूज़ फॉर। एक्सेल में इज़ इक्वल टू NPV का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है द NPV फंक्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए NPV का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला, विच एक्सेल फंक्शन रिमूव्स इरेगुलर स्पेसिंग लीविंग वन स्पेस बिटवीन ईच वैल्यू। मतलब अगर जो स्पेस है वो इरेगुलर है, उसको रेगुलर करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? तो यहाँ पर इज इक्वल टू ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता है। कौन सा? इज इक्वल टू ट्रिम फंक्शन का काम करके इसको कर सकते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं, विच आर द टू वेज टू एक्सेस द स्टाइलिंग कमांड इन एक्सेल। एक्सेल को स्टाइलिंग कमांड को एक्सेस करने के लिए एक्सेल में दो तरीके कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, रिबन फॉर्मेटिंग मेनू बाय राइट क्लिकिंग ऑन सेल। इन दोनों तरीके, सेल पे राइट क्लिक करके या फॉर्मेटिंग मेनू में जाके, दोनों तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। 139वां सवाल है, व्हाट इज़ द काउंट फंक्शन इन एक्सेल नॉर्मली यूज फॉर। मतलब एक्सेल में या कैल्क में, एक्सेल जहाँ जहाँ रहे वहाँ पर कैल्क आप समझते चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। काउंट फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है? तो देखिए लिखा भी है, काउंट फंक्शन का इस्तेमाल नंबर और डेट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैंक सेल और टेक्स्ट लिखा है, अगर कहीं पर टेक्स्ट में लिखा गया है डेटा या ब्लैंक सेल है तो उसको काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर नंबर है और डेट है तो इस चीज़ को काउंट फंक्शन काउंट करेगा। अगला देखिए, 140वां सवाल है, फॉर वॉट द डॉलर सिंबल यूज अलॉन्ग द सेल एड्रेस इन एक्सेल। एक्सेल में इस सिंबल का सेल एड्रेस के साथ इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यहाँ पर दिखा गया है, देखिए, द डॉलर सिंबल इज़ यूज टू स्पेसिफाई फिक्स कॉलम और रोज इन द फॉर्मूला। फिक्स कॉलम और रोज के लिए फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 141वां सवाल है, वाई आर द रैप टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल यूज़। MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट क्यों यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जब ब्रेक करना होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है रैप टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल इज़ यूज टू ब्रेक डाउन लेंदी टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन। मतलब आपका टेक्स्ट बहुत लंबा है, उसको आप मल्टीपल लाइन में सेल में चाह रहे हैं, तो इंटर बटन तो काम करती नहीं, इंटर बटन दबाएंगे तो आप नीचे सेल में आ जाएंगे, लेकिन उसी सेल में कई लाइन में अगर आपको लिखना हो तो रैप टेक्स्ट आपके काम आ जाता है। चलिए अगला सवाल, फॉर वॉट द ओरिएंटेशन फीचर यूज्ड इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में ओरिएंटेशन फीचर क्यों यूज़ किया जाता है? यहाँ पर देखिए लिखा है, ओरिएंटेशन फंक्शन अलाउज यू टू टिल्ट और वर्टिकली अलाइन टेक्स्ट विद इन द चूजन सेल। सेल को जिसको सिलेक्ट किया उसमें जो डेटा उसको टिल्ट या किसी भी तरीके से बदलना हो तो ओरिएंटेशन फीचर आपके काफ़ी काम में आ जाता है। तो ये आज के 42 सवाल थे जो कि कवर किए हमने कैल्क या कहिए एक्सेल से या स्प्रेडशीट से, और इस चैप्टर के टोटल सवाल इतने हमने देख लिए हैं। अब अगले लेक्चर से इसके आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास सब कुछ पसंद आ रहा हो। अप्रिसिएट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।